सस्पेंड होने के बाद नया रूप ले लिया ना, जो मतलब पहले नहीं कर सकता था पुलिस के वर्दी में, अब करेगा वो। आपकी दिवाली सब थोड़ी पहले ही आ गई। दिवाली कहाँ है? क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है? ऐसे कैसे चलेगा? ये सब तैयारी कंजूसी से थोड़ी होती है आपकी तरह। थोड़ा खर्चा करना पड़ता है ना। बॉम्ब लगा था बॉम्ब नहीं है वो, बॉम्ब जैसा रहता है तो घर दिवाली दिवाली। हाँ वो बॉम्ब है ना। ए, क्या दिख रहा है? विस्की के लिए रिस्क लेगा क्या जिंदगी का? जीना है तो भाग जा झटपट। अब बदला लेगा एक एक करके। नागराज कैसे ऊपर ऐसा किया फिर ऐसे किया। दिवाली पर काम थोड़ी छोड़ते हैं। छुट्टी ले लेना। सिगरेट पीता है क्या? हाँ पीता हूँ। अरे माचिस काफी है। थोड़ा जला देना। ये तो थोड़ा छोटा लग रहा है। नागराज की जितनी औकात है उससे बड़ा है। यहीं फट गया तो यहाँ सिर्फ चलेगा बेटा। बस हाँ उसे लगा दी। फटेगा। हैप्पी दीपावली नागराज जी। ना शराब है ना, पूरा जल जाएगा। भाग्य भाग्य भाग्य। हाँ ये तो खतरनाक था वो। हाँ, पूरी बिल्डिंग पूरा तहस नहस कर बिल्डिंग दिया। उड़ा दिया तो उसके मुंह पे लग गई चोट। चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा तेरी। मुझे पूजा हो रही है। ये आ गया डैनी देखना। ओ पकड़े उसे, हाथ में लगा सकता अब तो। कहीं भी रुकवा दोगे क्या? कहाँ जा रहे आज तुम? आप उनको डराने के लिए उसे मारा ना? डराना होता है तो वार्निंग देता हूँ। जब मारना चाहता हूँ तभी मारता हूँ। इस गीदड़ भपकी से सिर्फ कायर डरते हैं नायक। आप उन जैसे मिलिट्री वाले डरते नहीं हैं। कोटे की दारू ले जाते देखा ना? बॉर्डर पर कईयों का विकेट गिराया, ये तूने नहीं देखा? तेरी वर्दी तो उतर गई है, अब धोती पहनकर क्या नेतागिरी करेगा? क्या बोलता है? यूनिफॉर्म तुम्हारे लिए ताकत होगी, मेरे लिए रुकावट थी, इसीलिए उतार दी। अब मुझे कौन रोकेगा? सस्पेंड हुआ एसआई, नौकरी गंवाने वाला एम्प्लॉय। तेरी चली तो जरूर होगी, जाहिर सी बात है। हे डैनी, गजनी मोहम्मद युद्ध में 17 बार हार के गया। उसे हराने वाले का नाम पता है। ये हारने के बाद भी हमें क्यों याद है जानता है? क्योंकि वो जंग से डरता नहीं था। जीत का हार से कोई लेना देना नहीं होता। मैं भी सेम टू सेम। तू उखाड़ मैं टिकूंगा, तू कुचल मैं उठूंगा, तू पीछे हट मैं आगे आऊंगा, तुझे टक्कर की मौत दूंगा। सामने सामने चैलेंज करा। अच्छा रुका दी उसने बस। पहले वो वर्दी की वजह से चुप था ना। भाई खुला शेर है, ये भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। एक इसके पापा ने इसको प्रोवोक किया ना, तब से और डेंजरस हो गया हूँ। नहीं तो वो तो रुक गया था, तो कुछ कर भी ना पाया। बिगाड़ उसके पापा ने ये देखा हाँ। उसे। कैसा एरिया पूरा जंगल हो रहा है ना। कितना दर्द हो रहा है। थाना सर, हम राजा हैं या सैनिक? उसने बम क्यों फोड़ा? हम उसमें क्यों जल गए? किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। उंगली टूटने पर भी व्हीलचेयर चाहिए। क्यों हम इसके लिए पैर तुड़वा रहे क्या? व्हीलचेयर में क्या नागराज, ठीक नहीं हुआ क्या? उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है। लॉयर का साथ दीजिए, यही काफी है। नायक पर केस कर देंगे। मैं भी इसकी तरह बैट पकड़ लूं, तुम यही चाहते हो क्या? ए, डरेगा तो कैसा चलेगा? डर नहीं रहा, समझदारी। झटका थोड़ा बड़ा था इसीलिए 15 मिनट लग गए। घर
500 गज का ही था, उसने 5 मिनट में उड़ा दिया। तो तू कुछ नहीं करेगा? आप सपोर्ट करो, मैं करूंगा। और क्या करेगा? आपने उसे सस्पेंड करवा दिया। अरे भाई पहले उसकी बीवी को जेल भेजो, तब जाकर दिल को सुकून मिलेगा। झगड़ा उसके और अपुन के बीच में, औरतों को बीच में काय को लाता है? उसका मेरा झगड़ा हुआ तो इस कमजोर को नहीं मारा उसने? इतना क्या सोच रहे हैं भाई? इमोशन के चक्कर में मत पड़िए भाई, जो भी कर रहा है जल्दी कीजिए प्लीज। तू 1 नंबर का डरपोक है, मरेगा। काफी दिनों के बाद मेरे बाबू ने सही बात बोली। हाँ, क्या हुआ? हेलो मामा जी। वो तो सस्पेंड हो गया ना, फिर इतना डर क्यों रहा है तू? बात वो नहीं है, बिना कुछ किए हम नायक की बीवी को स्मगलर साबित कर सकते हैं। नागराज डैनी को ये बात बोल रहा था, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ? उसकी बीवी की डिटेल्स भेज, फिर देखता हूँ। ठीक है मामा जी। अब किससे बात कर रहा है? रोड साइड की सस्ते में जमीन मिल रही है। जमीन के बारे में बात कर रहे हैं डैनी। तुम लोगों की बात को अपन अच्छी तरह मतलब ये चल रहा उसके आदमियों का है। क्योंकि वो नहीं सोच रहा इसके बारे में, वो उसके पापा से मिले हुए हैं। देखो उसकी बीवी के पीछे पड़ गया मेरी। तुम्हारे चक्कर में नौकरी चली गई। मेरे बच्चे की भी चली गई। नागराज के घर तुमने दिवाली का बम फोड़ दिया है। पूरे शहर में ये बात फैल गई है। उसने केस नहीं किया इसलिए बच गया नायक। वो मरा नहीं क्या? क्यों नायक? जब तुमने बम फेंका तो वो अंदर नहीं था। कैसे दिख रहा है रानी से? बहुत अच्छी जोड़ी है तुम्हारी। अंदर जाकर सबके लिए कॉफी बनाओगी प्लीज? बाहर पी लीजिएगा। अगर मैं चली गई तो इन्हें डरा धमकाकर किसी बात पर जरूर मनवा लेंगे। किसे? इसे? ये डरने वालों में से है क्या? उस नागराज के बार में जो धमाका हुआ था ना, उसकी आवाज एसपी ऑफिस तक पहुंच गई थी। मुझे होना चाहिए था वहाँ। कोई बात नहीं, नागराज का घर बचा ना। उसे जब बुलाओगे तो दोनों जोड़े में जाना, जैसे शादी में जाते हैं, ठीक है ना? क्यों नायक? ये सब डैनी की वजह से है ना? उस डैनी को तो मैं जरूर मारूंगा सर, पर कैसे मारूंगा ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये सिर्फ नागराज के लिए था। इस शहर को जो नशा चढ़ा है ना, उसे उतारना पड़ेगा और वो मैं उतारूंगा सर। मैं ही उतारूंगा। मतलब तुम सुधरने वाले नहीं हो, फैसला कर लिया ना, है ना? नौकरी, बीवी, घर, संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है ना? नौकरी छोड़ दी इसलिए मैं वहां पे चला गया, पर इसका सोच के मैं यहीं तक रुक गया। नायक, हर चीज के लिए कानून होता है। तू अगर ऐसा करने वाला है तो नहीं चलेगा। नो। उस रात लॉकअप की जगह रूम में बैठाने को कहा आपने। तब कानून कहाँ था सर? ये पूछो। अरे तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। एक तो ये है एटम बॉम्ब, इसके आसपास माचिस लेकर मत घूमो तुम। बड़ी नॉनसेंस। सर डैनी को लेकर हमने रूल्स को कब फॉलो किया? हाँ? जिस रात उसे अरेस्ट किया था, हमने कानून की नजर से देखना ही बंद कर दिया। ना उसका फोन लिया, ना उसकी कार सीज की, ना उसके ड्राइवर को अरेस्ट किया। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी गलतियां हमने कर दी सर। आपसे मैं सारी बड़ी गलतियां करूंगा, सिर्फ बड़ी गलतियां। वो नागराज ने पहले तो उंगली की, वो डर रहा है। आप पूरी तरह से फंस चुके हो बाबू। हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। अगर गए तो उसे लगेगा अपन डर के भाग गए, और अगर उसे नुकसान पहुंचाए तो कॉम्प्रोमाइज भी अच्छा लगेगा। ये लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले। डर लगे तो बाहर मत आना। सियाई, दारू चाहिए क्या? वो तो पहले ही दे चुका हूं। अब ओनली देसी। चेक करना है तो कर लो। इस कार को सीज करके ड्राइवर को कस्टडी में लो। नया केस लगाया क्या? नहीं, बाहर निकलो। जिस गाड़ी में दारू मिली वो गाड़ी और ड्राइवर दोनों को फ्री नहीं छोड़ सकते। एक तो गुस्सा रूल मत है। दिला। ये आप लोग क्या कर रहे हो सर? कुछ भी करके ये सब रोक दीजिए। बाबू, बाबू नहीं बालाजी, तू डर मत। डरेगा तो तू बस देखता जा। तू बाल भी बाका नहीं कर सकता। बड़ा आया। पावर दिया पुलिस ने भी। उसको वहीं छोड़ दिया। अब वो और ज्यादा वो करेगा। बदला देने के लिए ना। नमस्कार। जीवन जी, आइए बैठिए। बोलिए कैसे आना? चले जाइए चाय, सीधा। कॉफी? एसपी के पास। दरअसल मेरे कुछ डाउट्स हैं जिनके जवाब चाहिए। श्योर, बोलिए सर।
आदिवासी इलाके से अगर किसी को माल खरीदना हो तो उसे ट्राइबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो लाइसेंस होना चाहिए। और अगर दोनों ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो वो स्मगलिंग के अंडर आता है सर। कर क्या रहा है? नायक की बीवी शहद से लेकर सब्जियों तक लाल चंदन के अलावा सब कुछ बेचती है। आप कह तो सही रहे, लेकिन उनका इंटेंशन 4 दारू की बोतलें मिलने पर मेरे बेटे को अंदर कर दिया था। इन्हें तो हथकड़ी लगानी चाहिए। पहले अरेस्ट वारंट इशू कीजिए, फिर देखते हैं। जीवन जी बैठिए तो सही, बात करते हैं। मेरे बेटे को रोड पर खड़ा कर दिया सर, मैं बैठ नहीं सकता। मेरे बेटे को थाने जाकर साइन करने में परेशानी हो रही है। रजिस्टर घर पर भिजवा दो, कहने नहीं आया। वो कानून के हिसाब से चल रहा है, मैं भी कानून पर ही चल रहा हूँ। 2 बार जीते हुए एमपी की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह कह रहा हूँ। इंसाफ कीजिए। उनकी मदद करने के लिए खरीदते उनसे। कौन तो कोई इसमें लिंक करते हैं फंसाने के लिए क्या? कानून के मुताबिक उन्हें जो करना है वो करेंगे। कानून के खिलाफ जो करना है वो तू कर। ये इसका भांजा है। क्या करेगा ये? अच्छा ये भी वापस आ गए। FIR लिख ले उसके खिलाफ। हेलो नायक, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। एसपी ऑफिस से अभी सुगुना के नाम पर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। आई थिंक तुम चले जाओ तो बेटर होगा। सुगुना को भी साथ ले जाना। कहाँ जाने के लिए बोल रही है? घर छोड़ के। घर छोड़ के क्यों जा रही है? घर छोड़ के नहीं तो उसका अरेस्ट कर लेंगे ना वो। जाएंगे कहाँ ये? रास्ते में गुंडे आ जाएंगे, कोई जिसको रुपए देते हैं, पुलिस खड़ी होगी। चेकिंग हो रही है। बीच के रास्ते चले गए। कहाँ चले? गांव में ही। आ गए हो तो लो बैग ले जाओ। क्यों स्वामी, कैसे हो? ये सुगना है, इसे पहली बार मिले हो। अच्छा सुनो, मेरे बाबा ने इसी मंदिर में सबको पढ़ाया लिखाया, मुझे जीना सिखाया। नमस्ते। सब ठीक है ना? घर साफ करवा दिया? हाँ बेटा। अच्छा हॉस्पिटल करने क्या वाले हैं? अभी तो नहीं पहुंच गए। उनके घर। वहाँ तो ताला लगा है। अच्छा गाँव का आदमी दिख रहा है। आगे तो ना साथ मारने के लिए भेजा होगा उसने। तेरे को मालूम नायक सस्पेंड हो गया। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। जरूरत के वक्त उसने मुझे 50,000 दिए थे। ये लौटाने आया तो कैसे निकालने जा रही इन्फॉर्मेशन। कोई टर्न होगा भाई। 40 रुपए। 40 रुपए। डायरेक्टली पूछ के तो कोई बताएगा नहीं। महाकाली के मंदिर के पास वो लोग मिलेंगे। देखो शायद नायक सर वहाँ ना मिले, लेकिन उनकी पत्नी मिलेगी। वहाँ जाकर पैसे दे आओ। बता दिया। क्यों रे, पैसे दिए उन्होंने? हाँ क्या हुआ बेटी? अरे उसने मिला तो नहीं दिया उसमें कुछ दूध में? लग रहा है हो सकता है। हाँ सुगना बोलो। अरे फोन तेरी बीबी ने नहीं करा। 50 ग्राम फोन के साथ साथ 50 किलो की तेरी लुगाई ने भी उठा लाया। एक ध्यान दे सुन, डैनी सबसे पंगे मत ले। चुपचाप कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो उससे किडनैप कर लिया मैंने। ना तो अगली बार तेरी सुंदर सी लुगाई शमशान घाट में मिलेगी और तने फोन करेगा यमराज। लेके आ रहा है, चाबी लेकर आ।
निकाल ले गया वहां से। वही बाल्टी हो इसमें नहीं था वो बारूद। हाँ स्टोन ब्लास्टिंग का होता था बारूद। अच्छा अच्छा अच्छा, चट्टान को तोड़ने के लिए। हाँ उसे लग रहा है डैन ने किया। छुपा बैठा है कायर। ताला लगा दे। ताला लगा के कहा तुम भागेगा? जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगा मैं तुम्हें। भाग साले भाग। कैसे देख रहा हो छुप के? इसने तो फोन किया था। नहीं पता था रेको, नहीं पता, नहीं पता क्या साले। मिल गया फोन। किसका है? अब चिड़के से पता इसने क्या था कॉल। इस चिड़के का फोन इसके पास है ना। डैनी कहाँ है? सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या पूछ रहा? भागने में ताला खोल। पर जब बच्चे के लिए ताला खुला था, ताला लगा रहे थे। जल्दी खोल वरना ऐसी चेन से फांसी लगा के मारूंगा तुझे। खोल साले। बीवी बच्चे तक पहुंच गए। हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? मेरी बीवी है वो, भीमराव नायक की बीवी, मेरा परिवार है। क्या पूछा मैंने? क्या पूछा मैंने? डंडा भी दे। उसे पता ही नहीं। ये इन्हें मार क्यों रहा है? पता नहीं कौन है ये। एक मिनट गाड़ी रुक। वो कैसे बोल रहा पता नहीं, इसी ने किया था वो कॉल। मेरे परिवार को हाथ लगाया। मेरा भेजा था ना मेरे परिवार के लिए, भीमराव नायक के परिवार के लिए। कैसे पता देगा आपसे? मैं कुछ नहीं जानता। मामा जी भी ये मेरे पापा ने किया है। इनकी पेमेंट तेरी अम्मा करेगी। माँ पे मत जाना। तेरी अम्मा का सिर्फ नाम लिया तो बड़ा गुस्सा आया, मेरे परिवार को हाथ लगाया तो मुझे कितना गुस्सा आएगा? हाथ उठाता है बेशरम कहीं का। नायक, उन्होंने जो किया है तेरे मारने से ठीक हो जाएगा। खुद को पुलिस वाला समझ रहा है? पुलिस वाला दिख रहा हूँ क्या मैं तुझे? पुलिस वाला दिख रहा हूँ क्या? तू ही चला सकता है क्या? देख अब मैं भी चलाता हूँ। देख जब मैं चलाता हूँ तो कैसे चलता है। इस बिल्डिंग को बढ़ा देगा। फ्लावर्स। गाड़ी उड़ा दी इसने। गाड़ी उड़ा दी। तभी तुझे तेरी औकात बताता है अपन। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब वही तो फर्स्ट टाइम फाइट। हाथ तोड़ दिया। अरे हाथ ही काट दो उसके। सुगना को कुछ नहीं हुआ। सुगना बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी सही सलामत है। तुम जाके उन्हें संभालो, मैं यहाँ से देख लूंगा। हाँ मेरी बात को समझो नायक प्लीज, मैं हूँ ना। अगर उन्हें कुछ हुआ हो तो मेरा सर काट देना। अब जाओ, मेरी बात सुनो नायक, भरोसा करो। जाओ नायक, जाओ। इट्स ओके, रिलैक्स। तुम जाओ, याद रखना
फाइट नहीं ढंग की ना, तो पुलिस चला गया। क्या पता इसकी दुश्मन इसके पापा के साथ निकल जाए। हाँ ये तो वैसे ठीक है, ये उतना वो नहीं है, यहाँ तमाशा चल रहा वो तो इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता था। चलो वो चिल्लाएगा तो डर जाओगे, उससे भी जोर से चिल्ला सकता हूँ। कौन है वो? बहुत बड़ी तोप है क्या? मामूली ऐसा ही है, सस्पेंडेड। उसके बारे में बताएगा भी। आज तक तुमने सिग्नल पर खड़े कांस्टेबल्स को और चेक पोस्ट पर खड़े पुलिस वालों को मैनेज किया होगा, लेकिन पुलिस की औकात को भूल गए तुम। असल में नायक पुलिस वाला ही नहीं है। एक शेर को पिंजरे में डालकर कंट्रोल किया जाता है, वैसे इसे यूनिफॉर्म पहनाकर कंट्रोल किया था और आज तूने इसे फाड़ दी। तूने देवरा का नाम कभी सुना है? नहीं सुना ना? वो देख, उसे जरूर पता होगा देवरा वो किसका नाम है, उसके पीछे की कहानी क्या है। इस शहर की कई लोग जानते हैं, लेकिन बात कोई नहीं करता। इट्स लाइक अ सेक्रेड ओथ। डैनी, उसने तेरा हाथ मरोड़ा था ना, समझ ले मौत ने तुझे झगड़ा था। नसों में खून रुक जाता है, बीपी बढ़ जाता है, सांसें नहीं आती, इंसान तड़प कर मर जाता है। यही है नायक की टेक्निक। So just be careful. और ज़्यादा दुश्मनी लेगा वो। दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई। और ये बात वो क्या अपने पापा को बताएगा नहीं? सब कुछ हो रहा उसके बाप की वजह से, वही इस चीज़ को लंबा खींच रहा है। खराब हो गई गाड़ी। पुरानी वाली गाड़ी कितनी सही थी। सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं ली हुई। फिर आधा रास्ते फंस गया। वो तो जिम रोल लेट गया। अच्छा, इसको पूछने के लिए बोला था ना देवरा की कहानी। शायद अब बताएगा इसको। वो सीआई कोई कहानी बता रहा था किसी देवरा की। सीक्रेट ओथ के बारे में। नायक का उससे क्या ताल्लुक है? 15 साल पहले यहाँ एक फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। इसी का पापा तो नहीं हो? इस गांव के बाहर उसने एक चेक पोस्ट लगाया था। उस दिन के बाद वो जो भी पेड़ दिखाई देता था उसे काट देता था। वो इंसान दिखाई दे तो उसे मजदूर बना लेता था। कोई लड़की दिखाई दे तो उसे उठा लिया करता था। एक दिन तिलारी गांव से वो 3 लड़कियों को उठा लाया था। मेरी आंखों के सामने वो तीनों बैठी थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी अचानक वो आया, सोमनाथ मास्टर जी का बेटा। 10 साल बाद लौट कर आया था। बस से उतरते ही उसने चेक पोस्ट पार किया। अच्छा, उसमें पुलिस वाला बन गया। नहीं, पुलिस वाला नहीं पूछता नहीं। इन्हें नहीं किसने। नहीं। मैंने जंगल कटते हुए देखा, शेर को शिकार करते हुए देखा, लेकिन उस दिन मैंने कुछ और भी देखा था जो तुम सोच भी नहीं सकते। घूमती है कुल्हाड़ी। साउथ मूवी में जाते हैं ऐसे ही एक्शन सीन्स दिखाई जाते हैं। और उन्होंने वाले एक्शन सीन्स इसमें तो उतने नहीं दिखाई दे। हाँ, ऐसे प्राण चल रहा उसका हाथ। हाथ उठा लिया।
शूट कर दिया। ये वही लग रहा मुझे, उसके पापा के जैसे। हो सकता है, हो सकता है, वही लग रहा है। नहीं वो अलग है। अलग है। उसकी लंका को जलाकर उसने भस्म कर दिया था और उन बच्चियों को हमारे हाथों में सौंप दिया था। उस कॉन्ट्रैक्टर का क्या हुआ था? उसे मोटर गाड़ी से लिफ्ट दिया क्या? घसीटा होगा उसको, पकड़ा। हाँ, उसके पैर। जंगल मतलब मां नहीं जो तुझे सहती ही रहेगी। बेबी है, अगर नजर उठी तो हर डाल तलवार बनेगी, हर पत्ता बाण बनेगा और हर पेड़ युद्ध करेगा। पौधे भी शामिल होंगे और घास का एक एक दिन का भी। कोयता बनकर ऊपर उठेगा, जो बीच में आएगा उसे काट दिया जाएगा। जो पेड़ फल दे उसे माँ कहते हैं, तो जिंदगी देने वाले इंसान को क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे ना। उसी पेड़ पर हमने कलावा बांधा, उसी पेड़ पर हमने तिलक भी किया और वही मंदिर भी बनाया। उसी दिन से हम सभी उसी जगह त्योहार मनाने लगे। भगवान बन जाने के लिए। अब पता चला जाए। सोच रहा वो छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं हो गया। साल पहले हमारे दादा परदादा के समय में देवरा नाम का महान इंसान पहाड़ों में रहता था। अगर कोई इंसान रास्ता भटक जाए, जानवरों से उसको बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, वो सबकी ढाल बनकर खड़ा रहता था। और वही नाम हमने इन्हें दे दिया, महाबली देवरा। दिमाग खराब हो गया। उसी जगह वो ढूंढने जा रहा है। वो रास्ता भटक गया ना। पैरों पे छाले पड़ गए। हाँ, अब पैदल जा रहा है। लेकिन जा कहाँ है ये? आज तो गया अपने घर। मेरे लगा कि पहुँचता है। बाप निकालेगा वो गुस्सा। श्याम ने फोन किया था। धंधा करने को कहा तो देश के लिए मिलिट्री ज्वाइन कर ली। शादी करने को कहा तो शहर के बजाय जंगल से इस लड़की को उठा लाया। सोचा था दुश्मनी ठीक से निभाएगा तो अपने भाई को कस्टडी में भेज दिया। वहां उसे कोई भगवान कहता है तो कोई जानवर। पूजा करो या पिंजरे में डालो, आप ही बताइए। अपने आदमियों को भेजकर उसकी बीवी को उठवा ले तो काम हो जाएगा। आपको एसआई से प्रॉब्लम है तो इसमें औरतों को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? प्रॉब्लम है तो इसमें औरतों को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। उसे रोकने के लिए आपको उसकी बीवी चाहिए, लेकिन अपने बेटे को समझाने के लिए बहू की जरूरत नहीं है आपको। आप एसपी के सामने झुक सकते हैं और इनको एसआई के सामने झुकने नहीं देते। मैं जानती हूँ आप चर्च में सर झुकाते हैं और हम लोगों को कोर्ट में झुकाने को कहते हैं। उस दिन एमएलए साहब के कहने पर अगर हम वीडियो नहीं देते तो बात खत्म हो जाती है। बड़बड़ किए जा रही है तू। देख रहा है तू, इसकी हिम्मत, बात करने की तमीज नहीं है इसे। प्रेग्नेंट हो ना तो बैठ कर बात करो, बेवजह टेंशन मत लो। बैठो। देख डैनी, सारे गरीब अच्छे होते हैं, पुलिस वाले सिंसियर। तुम सब लोग सपने में जी रहे हो, पर
पछताना पड़ेगा तुम्हें। अपन हार के भी जीत जाएगा। मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाइए। इसकी क्या दुश्मनी है उसके साथ, ये समझ नहीं आ कुछ तो होगी दुश्मनी में, पता नहीं। जीतने का मतलब जान लेना नहीं होता, गलती मानकर खुद को बचाना भी होता है।